दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है। बिटकॉइन नीचे है, इथेरियम नीचे है, ऑल्ट कॉइन्स नीचे है और ऐसे में बहुत सारे लोग पैनिक में आके अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब क्रिप्टो खत्म हो गया, पर दोस्तों यही वो टाइम है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पोजीशन बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश में आपको अपने पैसे कैसे बचाने हैं, डीसीए स्ट्रैटेजी क्या होती है, कहां आपकी एंट्री होगी और इनके अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो आपने क्या करना है। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट क्रैश होती क्यों है। देखिए, जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो होती है, जब बड़े इन्वेस्टर्स यानी वेल्स अपना पोजीशन लिक्विडेट करते हैं, तब मार्केट में डाउनफॉल करेक्शन आता है और यही हम अभी देख रहे हैं। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन का है। हम लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक डाउनफॉल करेक्शन आता रहेगा। तो ऐसे में आपने पैनिक नहीं करना, आपने स्मार्टली अपना प्लान बनाना है। अब देखिए, डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये हो रहा एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप अपने टोटल कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग लेवल पे अपनी एंट्री बनाते हैं। इससे होता क्या है कि आपका बाइंग एवरेज डिक्रीज होता है। मतलब अगर आपने $90 पे बिटकॉइन लिया और वो $70 पे आ गया और आपने वहां भी थोड़ा लिया तो आपका एवरेज होगा $80 का। सो रिकवरी होने पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देना जरूरी है, डीसीए सही से करना जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता है वो तुरंत डीसीए कर देते हैं। ये गलत है। आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे डीसीए करना है, रैंडम लेवल पे नहीं। तो आई होप आपको ये डीसीए का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपने इस कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा 40,000 रुपये का, दूसरा पार्ट होगा 35,000 रुपये का, तीसरा पार्ट होगा 25,000 रुपये का। अब आपकी फर्स्ट एंट्री होगी करंट प्राइस के अराउंड, सेकंड एंट्री होगी जब मार्केट थोड़ा और नीचे जाए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, और थर्ड एंट्री आपकी होगी जब हम मेजर बॉटम के पास हों। इस तरह से आपका रिस्क मैनेज होगा। अगर प्राइस और नीचे जाता है तो आपके पास फंड होगा और एंट्री लेने का। अगर यहीं से रिकवरी शुरू हो जाती है तो आपकी फर्स्ट एंट्री से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों साइड से आप प्रोटेक्टेड हैं। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपने पैनिक सेल नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब लोग टॉप पे बाइंग करते हैं और प्राइस नीचे जाता है तो वो डर के लॉस में सेल कर देते हैं, और जैसे ही वो सेल करते हैं मार्केट रिकवर होने लगती है तो उनको डबल नुकसान होता है। पहला नुकसान लॉस में सेल का और दूसरा नुकसान रिकवरी मिस करने का। तो अगर आपने टॉप पे बाइंग करी है तो आपने क्या करना है, आपने होल्ड करना है और जब मेजर सपोर्ट लेवल आए वहां पे आपने सेकंड एंट्री डीसीए करनी है। इससे आपका बाइंग एवरेज डिक्रीज होगा और रिकवरी होने पर आप ब्रेक इवन में या प्रॉफिट में आ जाएंगे। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपके पास डीसीए करने का फंड नहीं है तो आप नॉर्मली अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रांग कॉइन्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, उनमें रिकवरी जरूर आती है। अब देखिए, एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, मार्केट क्रैश के दौरान आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही कॉइन में नहीं लगाना। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने 50,000 रुपए बिटकॉइन में लगाना, 30,000 रुपए इथेरियम में और 20,000 रुपए किसी स्ट्रांग ओल्ट कॉइन में। इस तरह से अगर एक कॉइन परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा कर सकता है। अब देखिए भैया, हम एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जब भी मार्केट में डाउनफॉल करेक्शन आए आपने अपनी विश लिस्ट रेडी रखनी है। मतलब आपने पहले से डिसाइड करना है कि मुझे ये कॉइन इस प्राइस पे लेना है। जब वो प्राइस आए तब आप बिना पैनिक किए, बिना इमोशन में आए अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट क्रैश के दौरान 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डरते हैं और बेच देते हैं, दूसरे वो जो तैयार होते हैं और खरीदते हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि जो लोग क्रैश में खरीदते हैं वो लोग रिकवरी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। अब देखिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन का है। जब तक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता तब तक आपने अपना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, छोटे छोटे पार्ट्स में एंट्री बनाते रहना है। और जैसे ही ट्रेंड का रिवर्सल होगा, जैसे ही हम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देंगे, तब आप अपना रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉ ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब तक हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे है हम डाउन ट्रेंड में हैं। जैसे ही हम 200 ईएमए का ब्रेकआउट देके उसको एज अ सपोर्ट यूज करेंगे तब रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा। तो किस साल ये एक सिंपल रूल है, इसको आप किसी भी कॉइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये डीसीए स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्रिप्टो मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं करना, पार्ट्स में एंट्री बनानी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे डीसीए करनी है, डाइवर्सिफिकेशन रखनी है और ट्रेंड के रिवर्सल का वेट करना है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो मार्केट क्रैश में भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं और रिकवरी में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी ये भी ध्यान रखें कि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। प्रॉपर रिसर्च के बाद ही
अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।